तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग डाओ लोंग होता है वो किंग टियान को एक बुक देकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ये 1 मिनट वहीं पर ही रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो घबराते हुए किंग टियान से बोलता है कि बॉस, मैंने आपको यहाँ पर उल्लू नहीं बनाया, वो सच में ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक है, और जो कि हमारे ड्रैगन टाइगर सेक्ट की सबसे सीक्रेट टेक्निक है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है, इसे प्लीज़ आप रख लो। और जैंग डाओ लोंग की इस बात को सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए जैंग डाओ लोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारी इस टेक्निक को फेक नहीं बता रहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए यहाँ पर रीड करो। जो सुनकर जो जैंग डाओ लोंग होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है, और वो अजीब सा फेस बनाकर जो किंग टियान होता है उससे बोलता है कि मुझे इस बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बुक पहले से ही मेरे याद है, तो इसे मैं बिना देखे ही पढ़ सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो बड़ी ही अच्छी धुन बनाकर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और जो किंग टियान होता है वो भी बड़े ही ध्यान से उसकी उस बुक के बारे में सुन रहा होता है। लेकिन अब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी जो किंग टियान की सेकंड सील होती है वो ब्रेक नहीं होती। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे सिस्टम ने कहा कि ये हेवनली बुक है और ये इसे इतने लंबे टाइम से पढ़ रहा है, लेकिन जो मेरी सील है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुई। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉग आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो जैंग डाओ लोंग होता है उसके ऊपर भौंकने लगता है। जो देखकर जैंग डाओ लोंग भी काफ़ी घबरा जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि भागो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। और जैंग डाओ लोंग के उस अटैक की यूज करने के कारण जो किंग टियान होता है एकदम से उसकी भी सील ब्रेक हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि 1 मिनट ये काम कर रहा है। और अब हम किंग टियान के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर की सारी एनर्जी गैदर होने लगती है, जिसके बाद अब हम किंग टियान की सेकंड डिवाइन सील को देखते हैं, जिसके अंदर की 10 लाख एचपी होती है। और अब जो किंग टियान होता है वो सील के अपेयर होने के बाद काफ़ी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली सेकंड सील भी अपेयर हो गई। और किंग टियान के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि उस एचपी में से 5 एचपी कम हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग टियान की सील होती है उसकी अब केवल 9,99,995 एचपी रह जाती है। और हम देखते हैं कि केवल 5 एचपी सील ओपन होने के कारण ही जो एनर्जी होती है वो किंग टियान की पूरी बॉडी के अंदर ढूंढने लगती है, और जिसे देखकर जो किंग टियान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो सेकंड सील है वो 2 साल के अंदर ओपन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बस एक यही प्रॉब्लम है कि मुझे स्कॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, और अभी के टाइम पर मेरे सामने यही स्कॉलर है जिसे कि मुझे कुछ भी कर अपनी साइड में ला कर आना होगा। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम जैंग डाओ लोंग को देखते हैं, जो कि उस कुत्ते के साथ में लड़ रहा होता है, और वो उस कुत्ते को मारते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे इस बार पास आए तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। और हम देखते हैं कि वो जो कुत्ता होता है वो भी जैंग डाओ लोंग को गाली दे रहा होता है, जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक के बारे में याद है, जिसे कि जो हेवनली मास्टर जैंग टियान था उसने बनाया था। और जब मैं 10,000 सालों तक हेल के अंदर था तो मुझे याद है कि उसने मुझे उस टेक्निक को दिया था, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उस टेक्निक को कहाँ पर रखा था। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर आते हुए किंग टियान से बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी सच में बहुत बेकार हो गई है, तुम्हें याद ही नहीं है कि जैंग टियान ने तुम्हें जो टेक्निक दी थी वो तुमने इस सिस्टम के अंदर रख दी थी, जो कि अभी भी मेरे पास में है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तो इस बारे में पूरी तरह से ही भूल गया था, थैंक यू मुझे इस चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ओरिजिनल ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक है वो मेरे पास में है, और इसके अंदर टोटल 30 लेवल है, और अगर अभी की बात की जाए तो इसके अंदर अभी भी 20 लेवल है। और जो जैंग डाओ लोंग है वो अभी जिस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था वो पूरी तरह से फेक है, लेकिन अगर मैं इसे इस टेक्निक को दे देता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरे साथ में रहेगा, जिस कारण मैं अपने सील को काफ़ी आसानी से ओपन कर पाऊंगा। और इतना सोचकर अब जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओ लोंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जैंग डाओ लोंग, जो तुम्हारी ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक है वो पूरी तरह से फेक है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए किंग टियान से बोलता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक के ऊपर शक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस वर्ल्ड के अंदर केवल इकलौती ओरिजिनल टेक्निक है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए जैंग डाओ लोंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब ये तो मेरी ड्यूटी हो गई कि मैं तुम्हें असली जो रियल ब्लेजिंग सन टेक्निक है उसके बारे में बताऊँ। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो ओरिजिनल ब्लेजिंग सन टेक्निक को पढ़ना शुरू कर देता है। जो देखकर जो जैंग डाओ लोंग होता है वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर किंग टियान की तरफ देखने लगता है, और वो खुश होकर अब चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि जो ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक है उसके अंदर टोटल 20 लेवल है, और मुझे लगता था कि इसके इससे भी ऊपर के लेवल हो गए, और अब मुझे आपकी बात के ऊपर पूरा यकीन हो गया है कि जो ओरिजिनल है वो आपके पास में ही है।
और इतना बोलकर अब जो जैंग डाओलोंग होता है वो किंग टियान के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर क्या आपके पास में ये पूरा मंत्र है। जो सुनकर किंग टियान उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलोंग होता है वो किंग टियान से बोलता है ब्रदर मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, मैं जो कि दूसरे का फायदा उठाता हूँ। अगर कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं भी उसके लिए कुछ करता हूँ, और अगर आप मुझे ये मंत्रा देते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज मुझे बताइए कि आप इस मंत्रा को देने के लिए मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओलोंग से बोलता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ। जो सुनकर जो जैंग डाओलोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो भी एकदम से बहुत ही सीरियस सा लुक बना लेता है, और वो सीरियस सा लुक बनाकर जैंग डाओलोंग से बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे तू चाहिए। और किंग टियान की इस बात को सुनकर अब जो जैंग डाओलोंग होता है वो पहले तो अजीब सा फेस बनाता है, और उसके बाद वो लड़कियों की तरह एक्टिंग करते हुए किंग टियान से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में तुम्हारे इस तरह के शौक होंगे, लेकिन चूंकि मैंने अब तुमसे सब कुछ देने का वादा कर दिया है तो इसीलिए अपने ड्रैगन टाइगर्स एक्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए किंग टियान से बोलता है कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम करना स्टार्ट कर सकते हो। और जैंग डाओलोंग की अब इस तरह की हरकतों को देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो ये कार्टून है ये हेवनली डाओ का रियलम का जीनियस है। और इतना सोचकर अब जो किंग टियान होता है वो खांसते हुए जैंग डाओलोंग से बोलता है कि तुम शायद गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे लिए काम करो और तुम्हें लाइफ टाइम मेरे साथ में नहीं रहना, बस तुम्हें 2 साल तक मेरे साथ में रहना है, जिस टाइम पर मैं तुम्हें जो ब्लेजिंग सन गैंग की ओरिजिनल टेक्निक है उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलोंग होता है वो भी अपने कपड़ों को पहनने लगता है, और वो अपने कपड़े को पहनते हुए किंग टियान से बोलता है कि ये बात तो तुम पहले भी बता सकते थे, बेबात के ही तुमने मेरे कपड़ों को निकलवा दिया। चलो ठीक है 2 साल इतने ज़्यादा नहीं है, मैं 2 साल तक तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस टाइम पर तुम्हें मेरे ब्लेजिंग सन गैंग ओरिजिनल टेक्निक को सिखाना होगा। और अब जैंग डाओलोंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए जैंग डाओलोंग से बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा फनी हो, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर चलो सारी बातें क्लियर हो चुकी है तो फिर अब तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें अपनी ये फैमिली के अंदर लेकर चलता हूँ क्योंकि मैं ये फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और अब ये फैमिली का नाम सुनकर जो जैंग डाओलोंग होता है उसे एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम ये फैमिली के मेंबर हो। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओलोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं ये फैमिली का मेंबर हूँ, क्या हुआ, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलोंग होता है वो गुस्से में किंग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने 10 साल पहले जो मेरा सीनियर ब्रदर था ड्रैगन टाइगर क्लैन से उसे मार दिया था, तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुम्हारी फैमिली ने मेरे सीनियर ब्रदर को मारा था। मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अब जैंग डाओलोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।